एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तक जो पार्ट 1 में किया था उसमें जो बची हुई पुस्तकें हैं और नाट्यशास्त्र हैं, आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हैं, गणित पर लिखी गई पुस्तकें हैं, प्राचीन इतिहास पर, उनका पार्ट 2 में आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 प्रारंभ करने के पहले हम एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है उसको देखेंगे कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और लक्ष्य को अथक परिश्रम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। लक्ष्य को प्राप्त करने में परिश्रम के अलावा परीक्षा में सफलता के लिए कुछ और भी बाधाएं होती हैं, लेकिन आपका परिश्रम उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है और हो सकता है कि जो और बाधाएं हैं उनको आपके द्वारा किया गया परिश्रम उसको छोटा कर दे और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर दे। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण और उस लक्ष्य को अपने ज़िंदगी में भरने से तात्पर्य ये है कि आप उस लक्ष्य को हमेशा याद रखें और उस लक्ष्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहें, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाट्यशास्त्र। ऋग्वेद का संवाद सूत्र भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाटक पर लिखा जाने वाला प्राचीनतम मानक ग्रंथ है। इसमें हम लोग लेखक देखेंगे और उनके नाट्यशास्त्र देखेंगे। ये प्रीवियस परीक्षा में आए हुए नाटक हैं और उनके लेखकों के नाम जो पूछे गए हैं वो, और कुछ संभावित जो परीक्षा में नहीं पूछे गए लेकिन महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले शुरू करते हैं अश्वघोष। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेखक हैं ये, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछे गए हैं जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे। इनका नाटक है सारिपुत्र प्रकरण, संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक है। दूसरे लेखक हैं विशाखा दत्त। इनकी रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में नायिका के पात्र का अभाव है। शूद्रक की रचना मृक्षकटिकम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, बार बार परीक्षा में पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन शूद्रक की रचना के बारे लिए हुआ है। इसकी नायिका वसंत सेना थी, उज्जैनी की गणिका, और इसका नायक जो ब्राह्मण था एक चारुदत्त, यानी ब्राह्मण नायक और गणिका नायिका थी। इनके प्रेम से संबंधित वर्णन इसमें मृक्षकटिकम में मिलेगा आपको। सम्राट हर्ष की रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 3 किताबें हैं। इसमें हम नाटक में जो भी किताबें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो ये बार बार पूछे गए हैं। इनको एक साथ संग्रहित करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है जिससे आपको परीक्षा में क्विक रिवीजन करते समय सहूलियत रहे। विग्रहराज का नाटक है हरिकेली। इसका अंकन अजमेर के 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद पर मिलता है, उसकी दीवारों पर हरिकेल नाटक का मिलता है। ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। हरिकेल किसका नाटक है? विग्रहराज का। और अजमेर के 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर किस नाटक का अंकन है? तो हरिकेल नाटक का। भवभूति का है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। सोमदेव का ललित विग्रहराज। यशोवर्मन का रामाभ्युदय। ये हमारे नाटक हुए। अब हम लोग व्याकरण ग्रंथ देखेंगे। पाणिनि का है अष्टाध्यायी 8 भागों में। पीसीएस परीक्षा 2023 के प्रीलिम्स में हमने देखा था कि पुरानी प्राचीन इतिहास की पुस्तकों के भागों के अध्यायों से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, तो उसके हिसाब से अब हम अपने नोट्स को अपडेट रखेंगे कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो 8 भागों में है। कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का जो ये महाभाष्य है ये अष्टाध्यायी पर टीका है। इसके अध्याय को आहनिक कहलाते हैं। इसके अध्याय महाभाष्य पर टीका अष्टाध्यायी पतंजलि ने लिखी थी और अब इसी पर सीताष्टकम टीका लिख रहे हैं इस समय पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो इस पर सीताष्टकम लिख रहे हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है मुनित्रय में कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ज्योतिष ग्रंथों में दो किताबें हैं। लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष लिखा और वराह मिहिर की बृहद संहिता। गणित की किताब पुस्तकों को देखिए। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीयम, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 भाग हैं, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोला। मुगल काल में फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। अमोघ वर्ष के दरबारी महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी।
अब इसके बाद हम लोग आयुर्वेद की पुस्तकें देखेंगे। नागार्जुन का रफ रत्नाकर, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, ये शल्य चिकित्सा के प्रणेता माने जाते हैं सुश्रुत। वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, धन्वंतरी का निघंटु, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे धन्वंतरी जो चिकित्सक थे। स्मृतियाँ देखिए, स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। जो धर्मसूत्र में किताबें लिखी गई वो गद्य में थीं और स्मृति ग्रंथ जो है वो पद्य में है। मनुस्मृति मौर्योत्तर काल में लिखी गई पहली स्मृति है, बहुत ही फेमस है, बार बार इस स्मृति की चर्चा होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यायन ये गुप्त काल में लिखी गई हैं और देवल जो है वो पूर्व मध्य काल में लिखी गई है। हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित पुस्तकें 2 लिखी गई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है इनके लेखक के बारे में। मिताक्षरा है और दाय भाग, 12वीं सदी में लिखी गई हैं। मिताक्षरा 12वीं सदी में लिखी गई, इसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ये रहते थे। इन्होंने लिखा है, पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसका अधिकार शामिल हो जाता है, पुत्र के अधिकार को माना है इन्होंने। और दाय भाग जो है वो भी 12वीं सदी की है, इसके लेखक जीमूतवाहन हैं। इनकी एक अन्य रचना काल विवेक है। इन्होंने पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा ऐसा लिखा है। दोनों पुस्तकें मिताक्षरा और दाय भाग हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित पुस्तकें हैं। इनके लेखक को एकदम आपको कंठस्थ रखना है, मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर और दाय भाग के जीमूतवाहन, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आज की वीडियोज़ में नाटक हो, स्मृतियाँ हों, आयुर्वेद की पुस्तक हो, गणित की पुस्तक हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको जब भी आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो ये बार बार आपको ये किताबें और इनके लेखकों से मिलान के लिए या डायरेक्टली पुस्तक के लेखक के रूप में आपसे पूछा जाता है। इस वीडियोज़ की PDF नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी ये आपके क्विक रिवीजन की और आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट करने के लिए जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं इसको आप शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। शेष अगले वीडियोज़ में।